अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। क्या आप लोग इमेजिन कर सकते हैं कि एक करेंसी जिसकी वैल्यू 2010 में ज़ीरो थी और आज इसकी वैल्यू 4 मिलियन को टच करने को है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी की। आज हम लोग जानेंगे बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी के बारे में कि बिटकॉइन क्या है और किस तरह से काम करता है। तो बात है दोस्तों 31 अक्टूबर 2008 की, जब एक शख्स जिसका नाम सतोशी नाकामोटो है, उसने इंटरनेट पर पेपर पब्लिश किया। इस पेपर की पहली लाइन से सतोशी का मकसद साफ समझ आ जाता है। A version of electronic cash that would allow payment to send directly from one party to other party without going through any financial institute। क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल एसेट है जिस पर सेंट्रल गवर्नमेंट या किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट का कोई कंट्रोल नहीं होता। जैसे यूएस डॉलर को यूएस का सेंट्रल बैंक कंट्रोल करता है और पाकिस्तान की करेंसी को भी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान कंट्रोल करता है। तो इसी तरह से ऐसा कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट या मेन कोई बैंक ही नहीं है जो कि क्रिप्टो करेंसी को कंट्रोल करे। उस वक्त क्रिप्टो करेंसी एक आइडिया था एक बंदे के जहन में, लेकिन अब लाखों करोड़ों की ट्रेडिंग होती है क्रिप्टो एक्सचेंज में, जैसे कि स्टॉक की शेयरिंग होती है स्टॉक मार्केट्स में। सतोशी के पेपर और क्रिप्टो करेंसी को समझने के लिए इकोनॉमी हिस्ट्री का कॉन्सेप्ट समझना ज़रूरी है। हमारे जो फाइनेंशियल सिस्टम्स हैं वो एक ट्रस्ट पर बेस करते हैं। स्टेट बैंक और गवर्नमेंट हमें इस बात का यकीन दिलाती है और इस बात की गारंटी देती है, जिस वजह से पाकिस्तानी करेंसीज के नोट्स और कॉइन की सोसाइटी में वैल्यू है। आप पाकिस्तानी करेंसी का कोई भी नोट उठाएं और उस पर देखेंगे, उस पर लिखा होगा बैंक दौलत पाकिस्तान हामले हज़ा को मुतालबा पर अदा करेगा, और इस पर एक साइन भी आपको देखने को मिलेंगे जो कि गवर्नर बैंक दौलत पाकिस्तान के हैं। इस साइन के बगैर पाकिस्तानी करेंसी के नोट की कोई वैल्यू नहीं। यहाँ एक छोटी सी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी को ऐड करना चाहूँगा। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी पावर बन चुका था। बाकी सारी कंट्रीज़ को अपनी करेंसी को यूएस डॉलर के साथ जोड़ना पड़ा, क्योंकि उस वक्त अमेरिका के पास बहुत ज़्यादा सोना रिज़र्व था, जिस वजह से उनकी करेंसी भी बहुत मजबूत थी। तो एक्चुअल वैल्यू वो तो गोल्ड और सिल्वर की ही होती है, लेकिन गोल्ड को अपनी पॉकेट में साथ लेकर चलना प्रैक्टिकल नहीं है। कन्वीनियंस के लिए करेंसी नोट बनाया गया, लेकिन 1971 में यूएस ने इस गोल्ड स्टैंडर्ड के रूल को ख़त्म कर दिया। उसके बाद बाकी कंट्रीज़ के सेंट्रल बैंक अपनी मर्ज़ी से नोट छाप सकते थे, लेकिन इन सब का क्या लेना देना क्रिप्टो करेंसी और बिटकॉइन से। तो दोस्तों इसी बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक कितने पावरफुल हैं पैसों और मॉनेटरी पॉलिसीज़ के बारे में। तो बात यह है दोस्तों, जब भी आप कभी बैंक में डिपॉजिट करते हो तो आप अपने डिपॉजिट से बैंक को खेलने की परमिशन दे देते हो। तो बैंक इंटरेस्ट की सूरत में किसी इंडिविजुअल या कंपनी को लोन देता है, इसी वजह से आपको अपने डिपॉजिट पर रिटर्न मिलता है। जो लोग क्रिप्टो करेंसी के हक़ में, उनकी सबसे बड़ी वजह यही है कि वो नहीं चाहते कि उनके डिपो पर गवर्नमेंट या किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट का कंट्रोल हो। अब समझ में आया दोस्तों कि सतोशी का क्या ओरिजिनल आइडिया था, क्या विज़न था उसका। सतोशी ने बिटकॉइन को एक ऑल्टरनेट फाइनेंशियल सिस्टम इमेजिन किया था, जो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पर बेस होगा और थर्ड पार्टी के कंट्रोल से बाहर होगा। आपको याद होगा दोस्तों 2008 में इकोनॉमिक ग्लोबल क्राइसिस हुई थी। लीमन ब्रदर जैसे बड़े इन्वेस्टमेंट बैंक बैंकरप्ट हो गए थे। इसी माहौल के बाद दोस्तों क्रिप्टो करेंसी वजूद में आई। बिटकॉइन सबसे पहले आया और इसके बाद बहुत सी क्रिप्टो करेंसी सामने वजूद में आई। अब बात करते हैं कि क्रिप्टो करेंसी कैसे काम करती है। सच कहूँ तो इसको समझने के लिए एडवांस मैथमेटिक्स और कंप्यूटर साइंस की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, जो कि मेरे पास नहीं है। लेकिन अगर आपने इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग करनी है तो उसके लिए बेसिक नॉलेज काफ़ी है। चलिए बिटकॉइन का एक एग्जांपल लेते हैं। सारे बिटकॉइन ट्रांजैक्शन का एक पब्लिक खाता होता है जिसे कि लेजर कहते हैं, डिजिटल फॉर्म है। अब ऐसा समझ लीजिए कि ये जो लेजर है इसकी कॉपी हर एक सिस्टम पर मौजूद होती है जो कि बिटकॉइन के साथ कनेक्टेड है। जो लोग ये सिस्टम चलाते हैं उन्हें माइनर्स कहते हैं। माइनर्स का काम है ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करना। लेट्स सपोज कि अगर ए को बी के अकाउंट में 2 बिटकॉइन बेचने हैं, माइनर को पहले कंफर्म करना पड़ेगा कि वाकई ए के अकाउंट में 2 बिटकॉइन मौजूद हैं या नहीं। आपने स्कूल में वेरिएबल पढ़ा होगा, हर बिटकॉइन ट्रांजैक्शन का एक वेरिएबल होता है। माइनर्स का काम है इस वेरिएबल को ढूंढ कर निकालना। इसका मतलब ये नहीं है कि ये लोग पेन और पेपर को लेकर बैठ जाते हैं इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए।
ये सारे कैलकुलेशन कंप्यूटर पर ऑटोमेटिकली किए जाते हैं। क्योंकि ये इक्वेशन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती हैं, इनके बहुत ज़्यादा कॉम्बिनेशन होते हैं, इसी वजह से इन्हें वेरी कॉम्प्लेक्स और हाई प्रोसेसिंग पावर वाले कंप्यूटर्स की ज़रूरत होती है। एक बार इक्वेशन सॉल्व होगी तो उसके बाद नेटवर्क के दूसरे कंप्यूटर उसे कंफर्म करते हैं और ये ट्रांजैक्शन चेन में ऐड हो जाती है। ट्रांजैक्शन का एक ब्लॉक बन जाता है जिसे कि इस टेक्नोलॉजी को ब्लॉक चेन कहते हैं। और माइनर को ये सब काम करने के लिए नाम के तौर पर सबसे कीमती चीज़ बिटकॉइन मिलती है। इस सिस्टम को प्रूफ ऑफ वर्क कहते हैं। माइनर्स को प्रूफ करना पड़ता है कि उन्होंने इतना ज़्यादा कंप्यूटेशन वर्क किया है जिसकी वजह से उन्हें बिटकॉइन मिला है। अगर ये सारी एक्सप्लेनेशन आपके सर के ऊपर से गुजर जाए या आपको कुछ समझ नहीं आया तो इसमें परेशान होने की कोई बात नहीं, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी की वर्किंग को समझने से ज़्यादा ज़रूरी है कि हम लोग क्रिप्टो करेंसी की फ़िलोसफी, विजन और फ्यूचर को समझें। अब बात आती है दोस्तों कि क्रिप्टो करेंसी या बिटकॉइन को यूज़ कैसे किया जाता है। क्योंकि एक तरफ कुछ लोग क्रिप्टो करेंसी को एज ए इन्वेस्टमेंट यूज़ करते हैं और दूसरी तरफ कुछ लोग इसे एज अ अल्टरनेट करेंसी यूज़ करते हैं। लेकिन मेन यूज़ आज जो क्रिप्टो करेंसी का किया जा रहा है वो एज ए इन्वेस्टमेंट ही है। और कुछ लोग यही सोच कर इन्वेस्ट करते हैं कि आज हम इन्वेस्ट करेंगे और कुछ सालों बाद हमें एक हाई रिटर्न आएगा। तो ये स्टोर ऑफ वैल्यू हो गया है गोल्ड की तरह। जैसे हम अपनी डेली ट्रांजैक्शन में गोल्ड को तो नहीं इस्तेमाल करते, लेकिन हम लोग गोल्ड को ख़रीद कर बैंक में स्टोर कर लेते हैं फ्यूचर में और रिटर्न पाने के लिए, क्योंकि गोल्ड का प्राइस धीरे धीरे बढ़ता रहता है। बिटकॉइन के साथ भी लोग इसी तरह से करते हैं। इसी वजह से बिटकॉइन को डिजिटल गोल्ड भी कहा जाता है। लेकिन बाकी हर इन्वेस्टमेंट की तरह इस इन्वेस्टमेंट में भी रिस्क है। जो लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं एज अ इन्वेस्टमेंट फॉर्म, वो कहते हैं कि बिटकॉइन तो एक डिजिटल करेंसी है, इसकी इनहेरेंटली इसमें खुद की कोई वैल्यू नहीं है। जैसे गोल्ड आपके पास होगा, आप फिज़िकली उसे अपने हाथों के साथ टच कर सकते हैं। जैसे घर या गाड़ी खरीदते हैं तो फिज़िकली वो आपके पास अवेलेबल है। लेकिन बिटकॉइन के मामले में ये अलग है, बिटकॉइन आपके पास फिज़िकली अवेलेबल नहीं है। ये सब कुछ एक कंप्यूटर के ऊपर हो रहा है। वेस्टर्न कंट्रीज़ में बहुत से ऐसे होटल और रेस्टोरेंट हैं जहाँ बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी को एज अ ऑल्टरनेटिव करेंसी एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया गया है। एक टेक्निकली चैलेंज है यहाँ पर दोस्तों के बिटकॉइन को डेली ट्रांजैक्शन में यूज़ करने में मसला हो रहा है। बिटकॉइन की जो ब्लॉकचेन पर ट्रांजैक्शन होती है उसे कंफर्म करने में 10 मिनट लग जाते हैं, जो कि प्रैक्टिकल लाइफ में पॉसिबल नहीं। लेकिन कुछ अर्से से स्पेशली कोविड पैंडेमिक के बाद से जहां बहुत सी इंडस्ट्रियल और म्यूचुअल फंड स्ट्रगलिंग कर रहे हैं, वहां बिटकॉइन जैसी और बहुत सी क्रिप्टो करेंसी ने अपनी वैल्यू स्ट्रॉन्ग की है। क्रिप्टो करेंसी की बढ़ती हुई वैल्यू को देखे JP मॉर्गन और पेपाल जैसी कंपनीज ने अब सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए कॉर्पोरेटेड अकाउंट्स खुलवाए हैं। अगर दोस्तों पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान में 2021 तक एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तानी अवाम तकरीबन 20 अरब डॉलर की क्रिप्टो करेंसी के मालिक बन चुके हैं। ये एक अंदाज़ा है, लेकिन ये रकम मुल्क के मजमूई ज़र मुबादले ज़खायर के तकरीबन बराबर रकम है। दिलचस्प बात यह है कि अमेरिका, चीन, बरतानिया, रूस, भारत, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, UAE और दर्जनों ममालिक में क्रिप्टो करेंसी को कानूनी हैसियत दी जा चुकी है। लेकिन पाकिस्तान में इसकी लेन देन चोरी छुपे और गैर कानूनी की जा रही है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने 2018 से क्रिप्टो करेंसी को ममनू करार दे रखा है, क्योंकि इसकी वजह यह भी है कि क्रिप्टो करेंसी के कुछ नेगेटिव यूजेस भी हैं, जिनमें मनी लॉन्ड्रिंग और सिक्योरिटीज इश्यूज भी आ जाते हैं। एक प्रॉब्लम यह भी है दोस्तों, कोई भी अपनी क्रिप्टो करेंसी बना सकता है। इसी रीज़न से बोगस फ्रॉड कंपनीज ने लोगों के पैसे उठाए, ये प्रॉमिस करके कि एक बार इस पर ट्रेडिंग शुरू होगी तो आपकी करेंसी की वैल्यू डबल हो जाएगी। तो आपने जो भी पैसा इन्वेस्ट किया है तो वो डबल या ट्रिपल हो जाएगा। यहाँ पर मैं आपको एक एडवाइस करना चाहूँगा दोस्तों, अगर आप उधार लेकर किसी से क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ऐसा ना करें, क्योंकि ये बहुत रिस्की भी है और आपको परेशानी भी हो सकती है। तो आप इस पर वही पैसा इन्वेस्ट करें जो कि आपका अपना है, और अगर वो खो भी जाए तो आपको किसी किस्म की परेशानी ना हो। क्रिप्टो करेंसी के प्राइस के ग्राफ को देखा जाए तो इसमें बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव है। जहाँ ये पैसे कमाने की बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, वहाँ उसके साथ इसमें रिस्क भी है। अब देखना यह है दोस्तों कि फ्यूचर में भी क्रिप्टो करेंसी एज अ इन्वेस्टमेंट के तौर पर काम करती है या फिर अल्टरनेटिव करेंसी के तौर पर भी काम करे।